ये सरकार नमस्कार, माहौल ज्यादा शानदार। आइए सर, लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक अंडर जीएसटी, एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी। छोटा सा टॉपिक है सर ये। सर सीए क्या करता है साहब? बहुत ही मस्त काम करता है भाई। सर अब यहाँ बोल दिया क्या, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट को क्या क्या ध्यान रखना है। सर इस चैप्टर के अंदर सर बेसिकली बात करें, हमने और लेस सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं रेस्पेक्टिव टॉपिक में। मैक्सिमम पॉइंट आईटीसी में जो आपने पढ़े हुए हैं सर्टिफिकेशन वाले, वही यहाँ पे रिपीट किए बेटा। आप देख लीजिए बेटा। फर्स्ट, सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स टू बी फर्निश्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉ। सबसे पहली बात सर, सर्टिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा क्या है। सर याद करो सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1, जहां हमने पढ़ा था क्या कि अगर कोई भी एसएससी जो गुड्स सप्लाई करता था वो एग्जाम सप्लाईज थे, गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहा है वो एग्जामेटेड थे, बाद में टैक्सेबल हो गए बेटा। या वो कंपोजिशन स्कीम में था, रेगुलर स्कीम में आ रहा है, या एसएससी वाज नॉट रजिस्टर्ड, अब वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है। तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया, उन सबका उसको आईटीसी मिलता है सर। और कैपिटल गुड्स अभी अगर एसएससी वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और बाद में गुड्स एग्जाम से टैक्सेबल हो रहे थे उसके आउटपुट गुड्स या सर्विसेज, या फिर कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ रहा था बट वो रजिस्टर्ड था जीएसटी में, तो ऐसे केस में कैपिटल गुड्स अभी क्रेडिट उसको मिलता है सर। जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किए हुए कैपिटल गुड्स है उसको 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस करके रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी इज अलाउड टू दी एसएससी। याद आया बच्चों आपको? क्लियर? तो अब जब आईटीसी वो अवेल करता है इस केस में, वहां पर अगर सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सर सारा आईटीसी का अमाउंट ऐड करके अगर अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख है, तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है कि इसने जो आईटीसी क्लेम किया वो बिल्कुल सही क्लेम किया है। तो ये प्रोविजन यहाँ पे रिपीट किया है। क्लियर? और यहां पे बोल दिया क्या सर, जब वो सर्टिफिकेट इश्यू करता है तब सीए is required to examine the books of accounts and other relevant documents or records of the SSC and to provide a reasonable assurance that amount declared in the form number GST ITC 01 ITC लेने के लिए बेटा have been accurately drawn from the books of account and other relevant records or documents of the taxpayer and is claimed as ITC। मतलब उसको एश्योरेंस देने की जो अमाउंट इसने क्लेम किया वो सही क्लेम किया है। क्लियर? मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसको एथिकली फॉलो करना चाहिए बेटा। हाँ है ना भाई? सेम वे सर, अगर किसी एसएससी का सर आईटीसी रिवर्स करना होता है सर, ध्यान देना बच्चों। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आईटीसी रिवर्सल की बात कब आती है बेटा, जब इन्हीं के 3 रिवर्स केस ले लो बेटा। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड, ऊपर मेरे आउटवर्ड सप्लाईज पहले जो टैक्सेबल थे वो हो गए एग्जेम्प्ट। क्लियर? मैं रेगुलर स्कीम से अब कंपोजिशन स्कीम में आ रहा हूं बेटा, या मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा हूं या मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है उन सबका आईटीसी, क्लियर, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में उन सबका प्रोपोर्शनल आईटीसी सर मेरे को रिवर्स करना पड़ता है बच्चा। हाँ है ना? अब उस टाइम पर ध्यान देना बच्चों, जो इनपुट मेरे स्टॉक में है सर उनका मेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। वो भले परचेज कभी भी उससे कंसर्न नहीं, जो स्टॉक में इनपुट पड़ा उसका मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है। अब उसमें से कुछ इनपुट ऐसे है जिसका बिल आपका सही नहीं, 10 साल पुराना है, 15 साल पुराने इनपुट पड़े हुए बेटा साहब, पर उसका अपना आईटीसी लिया हुआ है। अब सर उसके अगर परचेज इनवॉइस आपके रिकॉर्ड्स में नहीं है तो सर उस पर आईटीसी कितना लिया था ये पता ही नहीं है। अब आईटीसी कितना लिया था ये अगर पता ही नहीं है तो कितना रिवर्स करेगा आदमी? इसके लिए यहां पर इस रूल में हमने पढ़ा था सर सेक्शन नंबर 18 पढ़ते वक्त ही कि सर वहां पे लिखा था क्या, अगर ऐसे इनवॉइसेस आपके पास परचेज इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ दोज इनपुट्स पे जो अभी जीएसटी की रेट है उससे जीएसटी कितना बनता है उतना आईटीसी आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। पर करंट प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू सही डिक्लेयर करी कि नहीं करी उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। गवर्नमेंट विश्वास करती है सर सिग्नेचर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट पर कि सर इसने जो सर्टिफाई कर दिया वो बिल्कुल सही क्या होगा, इसलिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो वैल्यू आपने डिक्लेयर करी है प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू सही है। तो वहां पर वो सर्टिफिकेट देते वक्त सर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए बेटा, मेटिकुलस एग्जामिनेशन करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, अदर रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, सो दैट वो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर पाए कि जो क्वांटम ऑफ आईटीसी आपने रिवर्स किया है, जहां पे इनवॉइसेस आपके पास नहीं है, वो सही रिवर्स किया है, सही कैलकुलेट किया है बच्चों, और आपके सिग्नेचर पे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश्वास करेगी बच्चों। आइए थर्ड सर, कभी भी सर चेंज ऑफ ऑनरशिप होता है, सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है विद द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। तो ऐसे केस में सर अगेन आपको पता है सर फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 के थ्रू आईटीसी पास होती हो तो ठीक है सर। सर पर यहां पर एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का कि साहब यहां पे जो अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर हुआ है यहां पर केवल आईटीसी पास नहीं हुआ है, यहां पर देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज ऑल्सो बच्चा। क्लियर? लायबिलिटीज भी प्रॉपर्ली पास ऑन हुई है, केवल आईटीसी पास ऑन नहीं हुआ बेटा। ठीक है, डन। ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईटीसी में बेटा। फिर सर जब भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो
जब भी आप जीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, भले वो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी हो या कोई भी रिफंड हो जीएसटी के अंदर, सर ऐसे केस में जब रिफंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे अगर रिफंड का अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹2 लाख, तो आपको पता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि यहाँ पे जो आईटीसी वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है वो बिल्कुल सही है, इसने कोई बेनिफिट आगे पास ऑन नहीं किया, देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर सर, रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा आपको मेटिकुलस एग्जामिनेशन करके कि सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट जो आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हो हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन बेटा। क्लियर, जहां जहां सर्टिफिकेट की बात आती है वहां पर यहाँ पे कंपेल कर दिया चैप्टर के अंदर बेटा। आइए लास्ट सेक्शन हम देख लेते हैं, ऑडिट स्पेशल ऑडिट। सर ध्यान देना बच्चों, सेक्शन में 66 हमने पढ़ा है ऑडिट अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले चैप्टर के अंदर, जहां हमने पढ़ा था क्या, अगर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबो रैंक वाले ऑफिसर को लगता है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है या आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया वो सही डिक्लेयर नहीं किया, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर वो उस असेसी को स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, और स्पेशल ऑडिट का अगर ऑर्डर दिया तो आपको वो ऑडिट करानी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपकी अदर एक्ट में ऑडिट हो रखी है नहीं हो रखी है। और ऐसे केस में वो ऑडिट कौन करेगा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। क्लियर, उसकी फीस भी डिपार्टमेंट पे करता है बेटा। क्लियर, और ऐसे केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि सर वो जो ऑडिट करेगा वो इंडिपेंडेंटली ऑडिट करे। क्लियर, जिस पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया वो पर्पस पूरा होना चाहिए बेटा। ही शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम एंगेजिंग एनी एक्टिविटी और रिलेशनशिप that could compromise their objectivity and independence. Clear, and sir, if a conflict of interest does arises, it should be promptly disclosed to the relevant parties. है ना भाई, वो ऑडिट जो करेगा प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको चेक करने पड़ेंगे। क्लियर, अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस को रखना पड़ेगा सो दैट उसका वेरिफिकेशन जो उसने किया है, ऑडिट जो किया है वो प्रॉपरली किया होगा बेटा। क्लियर, डन। ये स्पेसिफिक पॉइंट दे रखे थे आपके एथिकल एस्पेक्ट में, और एक पॉइंट पेरा अलग से और दे रखा है कि अपार्ट फ्रॉम अबव सर्टिफिकेशंस और स्पेसिफिक वर्क जो हमने पढ़े बेटा, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने आप को जीएसटी पर्पस के लिए सर अदर एक्टिविटीज लाइक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, क्लियर, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी लॉ, उसमें भी उनका रोल होता है। सो सर ध्यान देना बेटा, एज अ जनरल प्रैक्टिस वाइल डीलिंग विद द जीएसटी लॉ रिलेटेड डिस्प्यूट्स में सीए का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहां पे भी उनको अपना ड्यू डिलिजेंस सर फॉलो करना चाहिए, एंड दे शुड फॉलो द प्रैक्टिस एथिकली सो दैट डिपार्टमेंट जो आप पे भरोसा कर रहा है, जो गवर्नमेंट आप पे भरोसा कर रही है, वो भरोसा कायम रहे है जीवन पर बेटा। क्लियर, डन। और कोई खास बात नहीं, बस इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना बेटा। सर मैंने आपको क्वेश्चनर बुक के अंदर दे रखा है या अपनी मेन बुक के अंदर दे रखे हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शिद्दत से पढ़ा है उनको केस स्टडीज को, वो केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो, और प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर उनको देखिएगा बेटा आप लोग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, और मजा आएगा आपको इन केस स्टडीज को सोल्व करते हुए बच्चा। क्लियर, सो इस चैप्टर में इतना था बेटा। भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, माहौल जबरदस्त, शानदार, बाय बाय।